तो आज की क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर वही सेम रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट प्लांट। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको समझाया जाना है। तो उसमें जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन रह गया था, जो आप लोगों के लिए छोड़ा था, वो क्वेश्चन था कि प्लांट्स में स्पोरोफिटिक फेज क्यों पाई जाती है। कोई एक फेज पाए जाने के बजाय प्लांट में दो अलग अलग फेज को क्यों चुना, और उसमें एक बड़ी और एक छोटी फेज क्यों होती है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था हमने कि जो प्लांट है, यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। तो एंजियोस्पर्म में क्या है, दो फेज पाई जा रही हैं। एक को गैमेटोफिटिक फेज बोल रहे हैं और एक को स्पोरोफिटिक फेज बोल रहे हैं। जो मेल प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, और जो उसके ऊपर पाई जाती है, जो डिपेंडेंट फेज होती है, वो होती है स्पोरोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक फेज होती है। स्पोरोफिटिक फेज जो होती है वो डिप्लॉयड फेज होती है, जबकि गैमेटोफिटिक फेज हैप्लॉयड यानी अगुणित आदि गुणसूत्र वाली अवस्था होती है। तो ये जो गैमेटोफिलिक फेज होती है, ये आपकी स्पोरोफिटिक फेज पर डिपेंडेंट होती है। अब होता क्या है कि ये जो मेन प्लांट बॉडी आपकी 2n है, इसमें गुणसूत्र के दो सेट पाए जा रहे हैं। जो भी केंद्रक रहेगा उसमें गुणसूत्र के दो सेट पाए जाएंगे, एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोरोफिटिक बॉडी में जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट आपकी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी आधे गुणसूत्र वाले स्ट्रक्चर होते हैं। जो पोलन होते हैं और जो एक्सेल होती है, पोलन और एक्सेल दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये दोनों मिलके क्या है, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, द्विगुणित संरचना बनेगी, जिसको कहते हैं जायगोट। क्योंकि हमें प्लांट में क्रोमोसोम की नंबर फिक्स रखनी होती है, इसलिए जो मेल प्लांट बॉडी है उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस कराया जाता है। अब मियोसिस कराने के बाद जो जनरेशन बन रही है उसको हम सेल के फॉर्म में पोलन ग्रेन या एग सेल कह रहे हैं, लेकिन वो होती है गैमेटोफिटिक फेज। तो गैमेटोफिटिक फेज जो होती है वो केवल इसलिए बनती है क्योंकि उसकी जरूरत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है। बिना गैमेटोफिटिक फेज के, यानी बिना पोलन ग्रेन और एग सेल, गैमेटोफिटिक फेज का मतलब हो गया यहाँ पे पोलन ग्रेन यानी परागकण, एग सेल यानी अंडकोश का, इन दोनों के बिना गैमेटोफिटिक फेज नहीं बनेगी। तो ये दोनों फेज बनती हैं, यानी पोलन ग्रेन बनता है और एक्सेल बनती है। पोलन ग्रेन एक्सेल बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मियोसिस हो रही है, अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है, उसके बाद गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट के फॉर्मेशन के बाद ही आपके पोलन ग्रेन और एग सेल बनते हैं। तो बिना गैमेटोफिटिक फेज के आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो स्पोरोफिटिक फेज है, मान लो अगर मेल प्लांट बॉडी जो है पूरी स्पोरोफिटिक होती है, और इसी में जो भी पोलन बन रहे हैं वो भी 2n होते, और एग सेल है वो भी 2n यानी द्विगुणित होती है। अब इन दोनों के मिलने से जो नेक्स्ट प्लांट बने जाएगा वो 4n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो क्रोमोसोम की नंबर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और आने वाले टाइम में वो बढ़ती ही जाएगी। जैसे इसमें जब पोलन ग्रेन बनेंगे 4n वाले में, तो यहाँ पे 4n वाला जो पोलन बनेगा और 4n वाला एक्सेल बनेगा। इन दोनों के मिलने से जो भी प्लांट बनेगा उसमें 8n हो जाएंगे। तो ये जो नंबर है पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार इंक्रीज होती जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए प्लांट में एक मेथड विकसित किया गया, जिसमें स्पोरोफिटिक फेज के ऊपर गैमेटोफिटिक फेज यानी पोलन ग्रेन और एक्सेल को रखा गया। तो गैमेटोफिटिक फेज क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
प्लांट की हेल्प करता है, केवल इसलिए पाया जाता है। अगला ये है कि इसमें एक बड़ी और एक छोटी फेज क्यों पाई जाती है? ये जो गैमेटोफिटिक फेज होती है, गैमेटोफिटिक फेज आपकी डिपेंडेंट फेज होती है और इसका काम केवल तब तक रहता है जब तक कि जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने तक केवल इनका अस्तित्व रहेगा, उसके बाद गैमेटोफिटिक फेज समाप्त हो जाती है। तो जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक फेज होती है जिसमें रूट, स्टेम, लीफ पाए जाते हैं। रूट, स्टेम, लीफ। और ये क्या है, अपना भोजन खुद बना सकती है। ये जो फेज है या जो स्पोरोफिटिक अवस्था होती है, ये अपना जो भोजन है वो खुद सिंथेसाइज या बना सकती है। तो इसलिए क्या है, इसके ऊपर जो डिपेंडेंट फेज है, चूंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकती है और उसका काम केवल इतना है कि अ, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब तक उसको जिंदा रखना है। इसलिए आपकी एक फेज बड़ी और एक फेज छोटी पाई जाती है। मेल प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है और वो बड़ी होती है, यानी उसका जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वो ज्यादा होता है। और छोटी अवस्था गैमेटोफिटिक फेज होती है, ये कम इसलिए होती है क्योंकि उसका काम जो है वो केवल फर्टिलाइजेशन तक होता है और ये प्रोसेस काफी कम समय में कंप्लीट कर दी जाती है। इसके बाद फ्लावर पर आते हैं। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी जो पुष्पी पादप है या जो एंजियोस्पर्म है, उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर हेल्प करता है। बिना इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है प्लांट में। तो अगर किसी प्लांट में फ्लावर बन रहा है तो इसका मतलब केवल एक होता है कि जो प्लांट है वो अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार कर रहा है। तो इसकी जरूरत केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। अगर कोई प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर फ्लावर बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फ्लावर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनता है। तो फ्लावर क्या है ये समझा दिया, फ्लावर क्यों बनता है ये भी समझा दिया, फ्लावर कहाँ बनता है। तो जो फ्लावर होता है, फ्लावर बनता है सूट के ऊपर या स्टेम के ऊपर या ब्रांच कह लो, शाखाओं के ऊपर बनते हैं। तो ये जो प्लांट है, प्लांट में टॉप पर बनते हैं, नीचे साइड पे नहीं बनते क्योंकि इनकी विजिबिलिटी विजिबिलिटी इनकी विजिबिलिटी अफेक्ट ना हो, इसलिए ये टॉप पे बनते हैं। क्योंकि अगर ये फ्लावर जो है वो पौधे में नीचे साइड पे बन रहे हैं, यानी जड़ के पास बन रहे हैं या जो पौधे की हाइट है उस हाइट से नीचे बन रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये नीचे बने रहेंगे तो इनकी विजिबिलिटी अफेक्ट होगी, जिस कारण इनमें होने वाला जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन अफेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नीचे साइड पे बन रहे हैं और जितने भी पतंगे उड़ रहे हैं वो ऊपर उड़ रहे हैं, तो उनका टॉप व्यू जो है वो उसमें ये फ्लावर नहीं आ पाएंगे और प्लांट की जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाएगी। इसलिए जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट में टॉप पर बनते हैं। अगला सवाल है, ये कब बनते हैं फ्लावर? जो फ्लावर होता है, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टाइम बनता है। जब प्लांट को लगता है कि वो तैयार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो उस समय क्या है, फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड सूट होता है, यानी जो पुष्प होता है रूपांतरित तना होता है। एक्चुअल में है क्या कि जो प्लांट होता है, प्लांट इस तरीके का मान के चलिए कि यहाँ पे ये आपका तना हो गया
ये आपकी पत्ती हो गई। तो तने के वे स्थान जहाँ पे पत्ती लगी हुई पाई जा रही हैं, वहाँ पे हम मान के चलते हैं, इन स्थानों को हम बोलते हैं नोड या पर्वसंधि। और वे स्थान जो कि दो पत्तियों के बीच के होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनोड, यानी पर्व। तो ऐसा ही कुछ हमें फ्लावर में देखने के लिए मिलता है। इस ऐसा ही कुछ हमें फ्लावर में देखने के लिए मिलता है, तो इस कारण हम कहते हैं कि जो फ्लावर है वो रूपांतरित तना होता है। ये नोड इंटरनोड गनले में खासतौर से ज्यादा देखने के लिए स्पष्ट रूप से समझ में आ सकते हैं कि ये जो गांठें होती हैं गन्ने की, इनको बोलते हैं नोड या पर्वसंधि। और ये जो बीच का स्थान है, ये साला जो बीच का स्थान है, ये कहलाता है आपका इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड हर एक प्लांट में पाया जाता है, किसी में ज्यादा विजिबल होता है, किसी में कम विजिबल होता है। जैसे अगर हम फ्लावर की बात करें, तो फ्लावर में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये मान के चलिए तो यहाँ पे जो फ्लावर है, इसमें जिस स्थान पे ये ज्वाइंट है, ये हर एक पार्ट हम मान के चल रहे हैं कि ये जो पत्ती से डेवलप हुआ है। ये जो पत्ती है, इसने विकास किया है। ये वाला भाग भी पत्ती से बना हुआ है, ये वाला भाग भी पत्ती से बना हुआ है, ये वाला भाग भी पत्ती से बना हुआ है। तो इस टाइम पे एक्चुअल में पत्ती और ये ब्रांच पाई जा रही है। ये पत्ती पाई जा रही है और ये ब्रांच पाई जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं पाया जा रहा है। तो ये हर एक भाग जो हमें फ्लावर में दिखाई देता है, वो हर एक पार्ट किससे मॉडिफाइड हुआ है? पत्ती से मॉडिफाइड हुआ है। इसको बाह्यदल पुंज यानी कैलक्स बोलते हैं, इसको कोरोला यानी दलपुंज बोलते हैं, इसको एंड्रोसियम यानी पुमंग बोलते हैं, इसको गाइनोसियम यानी जायंग बोलते हैं। ये चारों के चारों जो पार्ट होते हैं, ये क्या है? लीफ से डेवलप हुए हैं। और लीफ अगर पाई जा रही है तो बीच में इंटरनोड भी पाए जाते हैं। तो अगर गौर से देखें, किसी किसी फ्लावर में दिखाई देगा हल्की सी गैपिंग पाई जाती है, हल्का सा ज्वाइंट पाया जाता है। यहाँ पे वो ज्वाइंट इतना मिनिमम होता है कि नेक्ड आई से समझ में नहीं आता है। तो हम ये मान के चलते कि जैसे यहाँ पे पत्तियों के बीच में गांठ है, गांठों पर ये संरचना बन रही है और उसके बाद ये बीच का स्थान खाली है, ऐसे ही कुछ फ्लावर में देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड शूट है, यानी तने का रूपांतरित भाग होता है। जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर सेक्स के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बाइसेक्सुअल, दूसरे होते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी, बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी। इसको हर्माफ्रोडाइट भी बोल देते हैं। तो ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल में से केवल एक पाया जा रहा है, केवल एक सेक्स प्रेजेंट होता है, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जिसमें दोनों सेक्स पाए जा रहे हैं, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में यहाँ पे ये वाला जो भाग है, ये यहाँ तक सीधा, ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग आपका कहलाता है फीमेल। मादा भाला भाग है जिसको कहते हैं जायंट, अंग्रेजी में गाइनोसियम। और ये जो लगे हुए पाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर लगा हुआ पाया जा रहा है, ये पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे पुमंग। ये जो पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ पाया जा रहा है, ये नर वाला भाग होता है, इसको पुमंग कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे एंड्रोसियम। तो जिस भी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों भाग पाए जा रहे हैं, उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। तो उस आधार पे ये जो फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल हो गया। ऐसा फ्लावर जिसमें केवल एक सेक्स पाया जा रहा है,
केवल मेल पाया जा रहा है या फीमेल पाया जा रहा है, मान के चलो कि इसमें से ये वाला हमने हटा दिया, फीमेल वाला भाग हटा दिया, तो केवल ये मेल वाला भाग पाया जा रहा है, यानी केवल पोमंग या एंड्रोसियम वाला भाग पाया जा रहा है। और दूसरा फ्लावर जिसमें केवल ये फीमेल वाला भाग है, एंड्रोसियम वाला भाग नहीं है, तो इन दोनों कंडीशन में जो फ्लावर है उसके पास केवल एक सेक्स पाया जा रहा है, इसलिए ऐसे फ्लावर को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आसपास जितने भी प्लांट पाए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर आपको बाइसेक्सुअल देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से आपका जितने भी फसली पौधे हैं, मटर हो गई, गेहूं हो गया, मक्का हो गए, ये सारे के सारे आपके, सरसों हो गई, इन सब में क्या है आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। जबकि ज्यादातर जो बेल वाले पौधे होते हैं जैसे खीरा हो गया, पपीता हो गया, इन सारे के सारे प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, यानी एक फूल पे नर पाया जाएगा और एक फूल पे मादा पाया जाएगा। आज का सवाल है कि प्लांट में नोड और इंटरनोड क्यों पाए जाते हैं। जो अभी हमने समझाया था कि ये जो गांठ वाला जो पोर्शन होता है इसको नोड कहते हैं, और बीच का जो भाग होता है इसको इंटरनोड कहते हैं। नोड और इंटरनोड प्लांट में क्यों पाया जाता है, इसकी जरूरत क्या होती है, बिना नोड और इंटरनोड के काम क्यों नहीं चल सकता था, और पाया जा रहा है तो इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, इसका डिस्कशन अगली क्लास में